वर्ग एवं वृत्त की समरूपता। ठीक है, पहले कक्षा हम देखे थे समरूपता किसको बोलते हैं। समरूपता, समान आकार दिखने वाले को क्या बोलते हैं, समरूपता बोलते हैं। ठीक है, त्रिभुज का देखे थे, आयत का देखे थे। ठीक है, अभी वर्ग और वृत्त का समरूपता देखते हैं। ठीक है, वर्ग और वृत्त की समरूपता। देखो, एक वर्ग है ऐसे, एक दूसरा वर्ग है, एक वृत्त भी बना लेते हैं। तो ये दोनों वर्ग समरूप है कि नहीं है? क्यों? समान रूप नहीं दिख रहा है इसमें। आकार को नहीं देखते हैं, रूप को देखते हैं। ठीक है, समरूप में। और सर्वांग संघ में क्या देखते हैं? आकार, दोनों का आकार समान होता है। ठीक है, और रूप समरूप में क्या होता है? दोनों का रूप। ठीक है, मतलब आकृति बराबर होना चाहिए। तो दोनों की आकृति बराबर है, मतलब समरूप है कि नहीं है? है, तो दोनों क्या हो जाएगा? समरूप। ठीक है, देखो ये मान लो 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर, और ये मान लो कितने सेंटीमीटर का है? 3 या 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको अगर 4 गुना बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा? ये वाला बनेगा। ठीक है, अगर एक और बड़ा ले लेते हैं, ये वर्ग है ना, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अब मान लो ये 10 सेंटीमीटर का है। ठीक, तो इस छोटे वाले को 10 गुना बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये वाला बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं वृत्त में। वृत्त की मान लो ये जो है वो 2 सेंटीमीटर की क्या है, वो त्रिज्या है। ठीक है, बड़ा वाला का देखेंगे तो मान लो कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो इसको, ये भी दोनों क्या है? समरूप होगा। ठीक है, ऐसे ही बड़ा बनाएंगे तब भी समरूप होगा, समरूप ही क्या होता जाएगा, होता जाएगा। ठीक है, समरूप होगा। ठीक है, ये वाला भी समरूप हो जाएगा। मान लो ये 7 सेंटीमीटर है, तब भी क्या होगा? समरूप होगा। मतलब जितना भी वृत्त है और जितना भी वर्ग होगा, सबके सब क्या होगा? समरूप होगा। ठीक है, पूरा हर के हर। तो समरूप मतलब क्या? जिसकी भुजाओं का अनुपात और कोण, ये कोण भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, तो सबका कोण कितना होता है? 90। ये भी 90 होगा, ये भी कितना होगा? 90। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? इसमें तो कोण वोण कुछ नहीं रहता। ठीक है, तो क्या रहेगा इसमें? त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या का अनुपात क्या होता है? सभी समान होता है। मतलब कि सबके सब वृत्त और सबके सब वर्ग क्या होगा आपस में? समरूप की समान। समरूप, समान मतलब दोनों की आकृति समान हो जाएगा, मतलब कि सर्वांग सम। ठीक है, और समरूप में क्या होगा? सिर्फ उसकी आकृति समान होगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ क्या उसकी समान है? आकृतियां समान है। ठीक है, भुजा समान नहीं है, अनुपात समान है, लेकिन उनकी आकृति का एक दूसरे पर ऐसे जब डालेंगे तो पूरा नहीं ढकेगा। ठीक है, मतलब समरूप है, समान सर्वांग सम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे में क्वेश्चन दिया है एक तो, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं कि नहीं होते? होते हैं कि नहीं होते हैं? ठीक है, और क्या सभी वृत्त समरूप होते हैं कि नहीं होते हैं? तो होगा कि नहीं होगा? वृत्त, सबके सब वृत्त होगा कि नहीं होगा? हाँ, समरूप होगा। सभी वृत्त गोल ही दिखेंगे ना। एक तो ऐसा बना दिया, एक ऐसे बना दिया, दिख भी नहीं रहा है। ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया। ठीक है, एक ऐसे बना दिया, छोटा। सबके सब गोल ही दिख रहे हैं कि अलग अलग दिख रहे हैं? गोल ही दिख रहे हैं, मतलब सबका आकृति क्या हो गया? समान हो गया। और आकृति समान होता है तो क्या हो जाता है? समरूप। ठीक है, सर्वांग संग लेकिन कब होगा? जब एक वृत्त है और दूसरा वृत्त, दोनों की त्रिज्याएं क्या होगी? बराबर। तब उसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा पूरा ढक जाएगा। तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा। वृत्त और इसका हो गया। ठीक है, अब बहुभुज का देखते हैं। बहुभुजों में समरूपता। ठीक है, तो वर्गत को सबके सब वर्ग क्या होंगे? समरूप होंगे, और सबके सब वृत्त क्या होंगे? समरूप होंगे। लेकिन बहुभुज में सबके सब नहीं होगा। ठीक है, तो बहुभुज में क्या करना पड़ेगा? मान लो एक बहुभुज है ऐसे हम लोग का, एक बहुभुज है ऐसे, और एक बहुभुज है ऐसे। ठीक है, मान लेते हैं इसकी जो भुजा का आकृति है
ये मान लो 1 है, इसका 2 है, इसका 1 2 1 और 2, ठीक है। ये मान लो कितना है 2 4 4 2 है, ठीक है। और ये कितना है मान लेते हैं हम लोग, कितना मानेंगे 6, तो इसको कितना मानना पड़ेगा 12 6 12, ठीक है। तो बहुभुज में जब देखोगे तो तब हम लोग क्या क्या देखते हैं, इसकी इस कोण की कोण को देखेंगे, क्या सभी के कोण बराबर है, संगत कोण। इसका संगत कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा। इसका संगत कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा। क्या सभी संगत कोण बराबर है या नहीं है वो देखना है हम लोग को, ठीक है। दूसरा क्या देखना है, संगत भुजाओं का अनुपात, ठीक है। तो इसमें भुजा का अनुपात देखेंगे तो कितना होगा 1:2। इस वाले में कितना होगा 2:4। इस वाले में कितना होगा 6:12। अब सबको एक साथ लिखो, 1:2 इक्वल टू, इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये भी कितना आ गया 1/2। इसको भी कटाएंगे तो 1/2। मतलब अगर अनुपात समान होता है और अगर इसकी कोण समान होगा तब सभी के सभी बहुभुज क्या होंगे, समरूप। लेकिन अगर कोण समान नहीं होगा तो समरूप नहीं होगा, ठीक। समझ गए क्या होगा परिभाषा, बहुभुजों की समरूपता जिसका भुजाओं का अनुपात और संगत कोण बराबर होंगे वो क्या होंगे, समरूप होगा, ठीक है। जो भी बहुभुज होगा, जैसे कि अगर हम लोग कोई दूसरा लेते हैं मान लो, ठीक है, एक ऐसे करके एक बहुभुज है, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। एक ऐसे करके है, टिड़गा मिड़गा हो जा रहा है, ठीक है। तो इसके संगत कोण मान लो इसको नाम दे देंगे हम लोग ABCD और इसको PQRS, ठीक। देखो संगत भुजा, संगत कोण मतलब इस कोण और ये कोण अगर दोनों बराबर हैं, ठीक है। मान लो ये कितने अंश का है, कितने का माने 60 डिग्री का है, ठीक है। तो इसको भी कितने अंश का होना चाहिए, 60 अंश का होना चाहिए, ठीक है। ये मान लो कितने का है 120 का है, तो इसको भी कितने का होना चाहिए 120 का होना चाहिए, ठीक है। अब संगत भुजा मतलब कि ए बी मान लो कितने सेंटीमीटर का है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कितने सेंटीमीटर का है, मान लो 8 सेंटीमीटर का, ठीक। तो ये जो हम लोग ले रहे हैं ये मान लो इसका कितना है 5 और ये कितना है 10, ठीक। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, कोण तो समान है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि क्या भुजा का अनुपात समान है या नहीं है, ठीक है। तो भुजा कौन कौन सा होगा, AB/BC इक्वल टू PQ/QR, ठीक है। ये समान है कि नहीं है ये देखना है हम लोग को, ठीक। तो AB कितना का है 4 सेंटीमीटर, BC कितने का है 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको कटाएंगे तो कितना जाएगा, 1 कम 2 ने 1 कम 2 ने, तो 1:2 इक्वल टू 1:2, मतलब कि ये आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये कोण अगर समान नहीं रहता और ये अनुपात अगर समान भी होता तब भी ये क्या नहीं होता, समरूप नहीं होता, ठीक। तो समझ गए, समरूप जिसके संगत भुजा का अनुपात और संगत कोण समान हो वो क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। चलो देखो, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लिखा रहेगा, ठीक है। तो प्रमेय को लिखना है, मतलब वो प्रमेय लिखा है ना 3 लाइन का, ठीक है, उसको पहले लिखना है। तो प्रमेय क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींचा जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात पर विभाजित करता है, ठीक है। एक क्या है हम लोग का, कौन सा कौन सा त्रिभुज रहेगा, एक त्रिभुज है, मान लो कोई भी त्रिभुज रहेगा, ठीक है। प्रमेय फर्स्ट, एक त्रिभुज है ऐसे, ठीक। ये त्रिभुज कौन सा है, ABCD, डी नहीं होगा, ABC त्रिभुज है, ठीक। अब एक रेखा है, कौन सा रेखा, ऐसे करके एक तो रेखा है, ठीक, जो
बी सी के समांतर की जगह, दोनों के समांतर है ना, ठीक, तो बी सी का क्या होगा, ये समांतर होगा, इसका नाम दे देते हैं क्या, डी ई नाम दे देते हैं, ठीक। तो हम लोग को प्रूव क्या करना है, ये जो भुजा है और ये, इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के समान है, यही प्रूव करना है, ठीक है। संगत भुजाओं का क्या बोला गया है, एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा के समांतर, तो एक भुजा ये है, ठीक है, इस भुजा के समांतर कौन सा है, डी ई, एक रेखा खींचते हैं जो अन्य दो भुजाओं को, अन्य कौन सा, ये और ये क्या है, अन्य भुजा है, ठीक है, इन दोनों को किसी बिंदु पर काटती है, तो डी बिंदु पर इसको काटता है और ई बिंदु में इसको, ठीक है। तो ये जो भुजा है उसको दो दो भाग में बांट दिया है ना, ए बी को इस भाग और इस भाग में बांटा है, ठीक है, मतलब कि ए डी और डी बी में बांट दिया, और इधर को किस में बांट दिया, ए ए ई और सी ई में बांट दिया, ठीक है। तो हम लोग को प्रूव करना है कि इसके संगत ये है, इसके बराबर ये है, ठीक है, सब में पत्ती, ठीक है। एक त्रिभुज है, ठीक, पहले लिखना वैसे ही, एक त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी दिया है जिसमें बी सी समांतर, बी सी के समांतर कौन है, बी सी के समांतर एक रेखा डी ई है जो भुजा ए बी व ए सी को क्रमशः बिंदु कौन कौन में काटेगा, डी व ई में काटता है, ठीक। तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हम लोग को, ये दोनों अनुपात क्या होगा, आपस में समान, मतलब कि ए डी बटे ए डी बटे डी बी प्रूव करना है, ठीक है, इक्वल टू ए ई बटे क्या प्रूव करना है, ई सी, ठीक है, ये सिद्ध करना है, ठीक। अब सिद्ध करने के लिए कुछ रचनाएं करना पड़ेगा इसमें हम लोग एक्स्ट्रा, ठीक। अब क्या रचना करते हैं हम लोग, बी ई, यहाँ पर ये, इस बी को ई से मिलाना है, ठीक है, और इस सी को किससे मिलाना है, डी से मिला देना है, ठीक। उसके बाद इस डी से ये वाली जो भुजा है ए सी में एक लंब खींचना है, ऐसे लंब खींच दिए, ठीक। अब यहाँ पर भी एक क्या खींच देना है हम लोग को, लंब खींच देना है, ठीक है, समझ गए। तो इसको लिखना भी है, तो कैसे लिखोगे, बी को ई से तथा सी को डी से मिलाए, क्या खींचना है हम लोग को, इसका नाम डी एन और इसका नाम डी एम, उल्टा हो गया, ये एम है और ये एन है, ठीक, डी एम और डी एन, मतलब कि ये जो है डी एम लंब है किसमें, ए सी में लंब है, और एन ई एन लंब है, ई एन, ये जो चिन्ह है वो किसका है, लंब का, ठीक है, लंब है ए बी में, ठीक, हो गया। अब हम लोग को त्रिभुज लेना है हम लोग को, ये बड़ा सा ये वाला त्रिभुज ऊपर का पूरा, और ये एक छोटा सा त्रिभुज लेना है, ठीक है। अब ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि हम लोग को प्रूव करना है क्या, इन दोनों को समान, ठीक है, इसलिए ऐसे लिए हैं, ठीक। तो वैसे करने सबसे शुरू ले लो, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, त्रिभुज में लंबाई और चौड़ाई कहाँ पास होता है, हाँ त्रिभुज का पूछ रहा हूँ, आधार गुणित
ऊंचाई। ठीक है, तो अब बताओ इसमें आधार कौन सा है और ऊंचाई कौन सा है? ए डी ई में इसका आधार कौन सा होगा? मान लो इसको आधार लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको अगर आधार लेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा? ऊंचाई। अगर इसको आधार लेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा? ऊंचाई। तो अभी लेते हैं इसको, इसको। ठीक है, तो ए डी को आधार लेंगे 1/2 इंटू ए डी क्या हो गया इसका आधार, तो ऊंचाई की कौन सा हो गया? ई एन, एन ऊंचाई हो गया। ठीक है, एक हो गया। ये क्या है? ए डी ई का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? ए आर त्रिभुज ए डी, ए डी ई। ए डी ई। अब ए आर क्या होता है? एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एरिया। तो इसलिए क्या लिखे हैं यहाँ पर? एरिया। मतलब इसका मतलब क्या है? एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई इक्वल टू। ठीक है, तो इसी को हिंदी में जो लिखे हैं उसको क्या लिखे हैं? शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। ठीक, अब हम लोग दूसरा त्रिभुज लेंगे। मान लो कौन सा त्रिभुज? ये वाला, बी डी ई। त्रिभुज बी डी ई में फिर से इसका क्या ज्ञात करेंगे? क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसमें भी क्या लिख सकते हैं? ए आर त्रिभुज बी डी ई। ठीक है, 1/, इसमें भी क्या हो जाएगा? आधार गुणित ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ अब इसमें कौन सा आधार होगा? ये कौन सा त्रिभुज देखना है हम लोग को? ऐसे करके ये वाला त्रिभुज देखना है, बी डी बी क्या है वहाँ पर? आधार है। ठीक, और ई एन क्या होगा? इसमें भी ऊंचाई होगा, क्योंकि इसको अगर आगे बढ़ाएंगे और इसको ऐसे सीधा लेंगे तो क्या हो जाएगा? ई एन ऊंचाई हो जाएगा। सेम होगा। अब फिर से एरिया तो लिख दिए ना, इनटू क्या हो जाएगा? ई एन। अब दूसरा लेना है फिर से। ठीक है, ऐसे ही ऐसे ही एक बार और फिर ऐसे ले सकते हैं ना हम लोग। एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल टू, इस वाले को फिर से लिए हैं ऊपर को, लेकिन इस वाला आधार हम लोग किसको लिए हैं? ए ई को लिए हैं। ठीक है, तो 1/2 इंटू ए ई को आधार लिए हैं ना, बनाना है अपने को। ठीक है, तो ए ई क्या हो गया? आधार। तो ऊंचाई कितना होगा? ये आधार है तो ऊंचाई क्या होगा? डी एम ऊंचाई होगा। तो डी एम क्या हो गया हम लोग का? ऊंचाई। ठीक है, अब फिर से इस वाले त्रिभुज को लेना है। कौन से वाला? ये त्रिभुज को लेना है। ठीक, तो इसका आधार कौन सा होगा? ये आधार होगा ई सी, लेकिन ऊंचाई कौन सा होगा? डी एम होगा ना। फिर से वैसे ये तिरछा वाला है तो इसको सीधा बनाएंगे तो ये वाला बनेगा। ठीक, तो अब क्या लेना है? एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा है? डी ई सी बराबर 1/2 ई इंटू ई सी इंटू डी एम। हो गया इतना। अब क्या करोगे? अब दोनों को भाग करना है। किसको किसको? इस दोनों को भाग करना है और इस दोनों को क्या करना है? भाग करना है। किसको किसको भाग करना है? इसको इसके साथ भाग करना है, इसको इसके साथ भाग करना है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई। ठीक, इक्वल टू ऊपर में क्या हो जाएगा? इसका मान है 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन बटे 1/2 इंटू बी डी बी इंटू ई एन। कौन कौन सा कटेगा? 1/2 कट गया, 1/2 से ई एन कट गया, ई एन से बचा क्या है हम लोग के पास? और हाँ डी डी बी, समीकरण एक हो गया। ठीक है, फिर से भाग दो। कौन कौन से को? एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई को भाग देना है किससे? एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई
सी इक्वल टू क्या लेना है हम लोग को, 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम बटे 1/2 ई सी इंटू डी एम। कौन एक कट गया इससे, ये वाला कट गया इससे, ठीक है, बचा क्या है, ए ई बटे ई सी, ठीक है, ये समीकरण 2। ठीक, अब ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला एक तो और ये वाला, ठीक है, दोनों एक ही आधार पर बना है। एक ही आधार मतलब ये एक ही लाइन डी ई में कौन कौन सा त्रिभुज बना है, ये वाला भी त्रिभुज बना है और ये वाला भी त्रिभुज बना है, ठीक है, और एक समांतर रेखा के बीच में बना है, ठीक है। तो नियम होता है कि जब दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर दो त्रिभुज बनता है तो उसका क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। मतलब कौन कौन बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई सी, दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। अब आपस में ये दोनों क्या हो गया, बराबर, ये हो गया समीकरण 3। मतलब हम लोग इस वाले में इसको रख सकते हैं या इस वाले में इसको रख सकते हैं। अब ये आपस में दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में ए डी ई है, इसके भी ए डी ई है, ठीक है। अब नीचे वाला भी आपस में क्या हो गया, समान, तो ये आपस में समान हो गए तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि क्या होगा, एरिया ऑफ, हम लोग ये ऐसे लिख सकते हैं, अतः समीकरण 1 2 3 से लिख लो, ये 3 नहीं दिख रहा है क्या, समीकरण 1 2 व 3 से कौन कौन बराबर हो जाएगा, ए डी के बटे डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई बटे ई सी, ठीक है। और यही क्या करना था हम लोग को, सिद्ध करना था ए डी बटे बी डी, बी डी बी और ए ई बटे ई सी को ही क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। तो सिद्ध हो गया, तो यही क्या है हम लोग का आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है। चलो लिखो, अब रुक जा, फोटो खींच के भेज देता हूँ।